2021 में कैसे पेपर आया था यह हम जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि 75 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। फिर हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम देखते हैं तो लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा इसमें आता है। फिर बात करेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हमारा 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करेंगे काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। काव्य शास्त्र में बात करेंगे तो यहाँ पे मेन क्या आता है हमारा, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना हमको यहाँ पे पड़ता है। और जब हम बात करेंगे यूपी पीजीटी में तो वहाँ पे पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य यहाँ पे 5 नंबर का आता है और संस्कृत व्याकरण 5 नंबर का, मतलब यहाँ पे हमारा संस्कृत 10 नंबर का आ गया, जो कि 5 और 5 में विभाजित है। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 125। अब हम बात करेंगे यूपी टीजीटी सिलेबस के बारे में। आखिरकार सिलेबस में है क्या, तो सिलेबस आइए हम सिलेबस देखते हैं। तो हम बात करेंगे पहला संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, यूपी टीजीटी में कालिदास। कालिदास के बाद आता है दूसरा हमारा भवभूति। फिर तीसरा आता है हमारा भारवी। फिर बात करते हैं हम लोग माघ की। फिर बात करते हैं हम दंडी की और श्रीहर्ष की। इसी प्रकार से हमारा आता है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमें आता है संधि, जहाँ पे भी हमको स्वर और व्यंजन पढ़ना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, अनुवाद। ये हुआ हमारा संस्कृत। फिर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आदिकाल पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है हिंदी गद्य साहित्य निबंध, गद्य काव्य, प्रमुख रचनाकार, काव्य के भेद आता है इसमें रस, अलंकार। अलंकार में भी शब्दालंकार, अर्थालंकार, आपको काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हमारा आता है हिंदी बोलियाँ, विभाषाएँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि के अंतर्गत दोष, गुण, सुधार, विशेषता हमको पढ़ना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण ये हम देखते हैं, यहाँ से आता है हमारा क्या, यहाँ से हमको पढ़ना पड़ता है, पहला टॉपिक हमारा है लिंग। फिर हमको पढ़ना पड़ता है वचन। वचन के बाद आता है कारक। कारक आप लोग जानते हैं कितने होते हैं हिंदी में, कारक होते हैं 8। फिर आता है हमारा समास। समास कितने होते हैं, समास की हम लोग बात करेंगे, समास होते हैं हमारे 6। फिर आता है हमारा संधि। संधि की बात करेंगे तो मुख्यतः 3 होता है। फिर आता है हमारा शब्द रूप। फिर आता है हमारा पर्यायवाची। फिर हमको विलोम पढ़ना पड़ेगा, शुद्धवर्तनी, वाक्य, समानार्थी शब्द, एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। तो ये रहा हमारा आज का यूपी टीजीटी हिंदी का मेन सिलेबस।